हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे, जहां आज मैं आपके लेकर आया हूं माध्यमिक शिक्षक। जी हां, एमपीटीटी की जो पात्रता परीक्षा होने जा रही है उस परीक्षा के लेकर सारी जानकारी। जी हां, एमपीटीटी 2023 की जो बैच निकलने वाली है, यानी एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होने वाली है उसकी बात करने वाले हैं। तो जी हां, इसमें मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग एवं मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक की जो विषय शिक्षक की भर्ती है, जहां इस बार खेल और म्यूजिक यानी कि संगीत शिक्षक की भी भर्ती हो रही है। तो अगर आप वो भी है तो उसके लिए भी तो ये पात्रता परीक्षा है और इसके नियम कानून हम जान लेते हैं। तो देखेंगे हम कि इसमें डिप्लोमा कोर्स के लिए क्या रखा गया शर्तें। तो चलिए देखते हैं इसमें शर्त क्या रखी गई है। माध्यमिक शिक्षक विषय शिक्षक जो है ये मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक सेवा अंतर भर्ती नियम, जी हाँ 2018 के हिसाब से जो भर्ती नियम है उस भर्ती नियमों की बात करेंगे। तो ये पात्रता परीक्षा है, इस बात को ध्यान रखें। इसको पास कर लेने से आपकी नौकरी नहीं लगेगी, आपसे शिक्षक की भर्ती जब होगी तब उसके लिए पात्र हो जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं, इसमें बात कर लेते हैं, डिटेल में समझ लेते हैं कि क्या इसमें नियम कानून है। तो सबसे पहले भाई पद का विवरण। जी हाँ, तो शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर एमपीटीटी का जो बैच है लॉन्च हो चुका है। जी हाँ, एमपीटीटी 2023 का जो बैच है वो लॉन्च हो चुका है। अगर आप मार्च में परीक्षा देना चाहते हैं तो उसके लिए आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको मिलेगा लाइव क्लास। जी हाँ, जहां आपको लाइव क्लास मिलेगी, साथ ही साथ आपको नोट्स मिलेंगे और वीडियो लेक्चर भी मिलेंगे। तो आप बहुत ही दिए गए ऊपर नंबर पर भाई आप संपर्क कीजिए, दिए गए ऊपर जो नंबर दिए गए हैं उन पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए। बहुत कम पैसे में आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा, बहुत ही बढ़िया से क्रैश कोर्स 3 महीने का। तो चलिए बात कर लेते हैं। जो पद है उसका नाम भाई माध्यमिक शिक्षक विषय शिक्षक। ये जो पद है माध्यमिक शिक्षक विषय शिक्षक, पद की श्रेणी जो है तृतीय श्रेणी 3rd ग्रेड की, भाई ध्यान रखेंगे आप। और साथ ही साथ भाई इसमें निर्देश पुस्तिका आवेदन पत्र जो भी है उसकी बात हम यहां पर करने वाले हैं। तो परीक्षा जो केंद्र होगा वो कहां होगा, मध्य प्रदेश जो अलॉट करेगा बाद में वो है फॉर्म भरने के बाद। अब शैक्षणिक अर्हता यानी कि आपकी पात्रता, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए आपके पास, अगर आप इस परीक्षा को देना चाहते हैं तो क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। संबंधित विषय में स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष डिप्लोमा था उसके समकक्ष। फिर से ध्यान से सुनिए, स्नातक उपाधि यानी कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए। जी हाँ, आप अगर ग्रेजुएट हैं, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो भाई इसको भर सकते हैं। और साथ ही साथ 2 वर्षीय डिप्लोमा, अब यहां पर ये लिखा हुआ कि डिप्लोमा या उसके समकक्ष कोई डिग्री, तो डिप्लोमा आपका डीएलएड भी हो सकता है, साथ ही साथ या फिर आपका बीएड भी हो सकता है। जी हाँ, यहां ये नहीं लिखा है कि आपको सिर्फ बीएड ही चाहिए, यहां लिखा है 2 वर्षीय डिप्लोमा कोई भी चाहिए, लेकिन स्नातक यानी 12वीं है और डीएलएड है तो नहीं दे सकते। यानी कि आप 12 यानी कि 12वीं प्लस डीएड जो है या बीएसटीसी तो नहीं दे सकते। लेकिन अगर आप ग्रेजुएट हैं यानी कि आपने या तो बीए किया हुआ है ना, आप क्या कर सकते हैं भाई, अगर आपने कोई दूसरा कोर्स जैसे कि आपने बीए किया हुआ है, अगर आपने बीए किया है या फिर आपने बीकॉम किया है या फिर आपने कुछ ऐसा ही डिग्री जो भी किया बीएससी किया है, तो भी आप जो है इसके लिए पात्र हैं। बस शर्त यह है कि आपका 2 वर्ष डिप्लोमा होना चाहिए। जी हाँ, शर्त यह है कि आपका 2 वर्ष जो डिप्लोमा है वो होना ही चाहिए, तभी आप दे पाएंगे ना। जी हाँ, 2 वर्ष डिप्लोमा का कोर्स आपका होना चाहिए तो आप भर सकते हैं। या फिर आप संबंधित विषय में कम से कम 50% अंक होने चाहिए, ना 50% आपके परसेंटेज होना चाहिए। अथवा लिखा, याद रखिए, या तो ये शर्त पूरी कीजिए या तो ये। बहुत लोग कंफ्यूज हैं, बहुत लोग कंफ्यूज है कि सर एमपीटीटी की भर्ती हम दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है। जी हां, ये याद रखिए कि आप ग्रेजुएट हो, सबसे पहली बात ये ग्रेजुएट हो और उसके बाद आपका 2 वर्ष का डिप्लोमा हो। जी हां, ये 2 अगर आपके पास शर्त है तो आप एमपीटीटी का पूरा फॉर्म फिलअप कर सकते हो, इस पात्रता परीक्षा में बैठ सकते हो। नहीं तो आपको अगर ये शर्तें नहीं है तो भाई आप कौन सी शर्त मान सकते हैं इसमें से, या फिर आपके पास कम से कम 50% हो आपका ग्रेजुएशन में और स्नातक उपाधि के साथ, जिसमें आपको शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक बीएड हो, यानी ग्रेजुएशन के बाद 1 साल का आपका बीएड हो। या फिर आप 45% अंक है आपकी ग्रेजुएशन में, 45% है आपकी ग्रेजुएशन में, और भाई उसमें आप जो है शिक्षक नियम को मानते रहे, यानी बीएड वाली डिप्लोमा डिग्री किए हो तो आप बन सकते हैं। तो अगर आपके पास ये सारी हैं, इनमें से कोई भी क्राइटेरिया, ये सारी नहीं, इनमें से कोई भी एक क्राइटेरिया, तो जहां तक मुझे लगता है कि सभी का स्नातक उपाधि हो गई होगी और 2 वर्ष का डिप्लोमा है ना, ये अगर ये आप रनिंग में है तो भी दे सकते हैं, कंप्लीट है तो भी दे सकते हैं। तो याद रखिए ये 2 क्राइटेरिया आपका फॉलो होना चाहिए, जैसे स्नातक की उपाधि यानी ग्रेजुएशन और साथ ही साथ आपका डिप्लोमा डीएलएड। तो अगर ये है या समकक्ष है तो आप भी दे सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा नियम यही है कि आप भाई देखेंगे कि ग्रेजुएट प्लस भाई यानी कि आपका
टीजीटी होना चाहिए, है ना, टीजीटी प्लस डीएड ऐसा कुछ होना चाहिए या फिर बीएड होना चाहिए, दो में से कोई भी एक, तो आप परीक्षा दे सकते हैं। तो ये थी एमपीटीटी के जानकारी। जी हाँ, फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसके लिए जानकारी यहाँ पर भाई ये जानकारी है, आप ध्यान रखें। इसी तरह के कोर्स के लिए आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ बीएड, डीएलएड, डीएड ये जो भी होते हैं ना, इनमें से कोई भी एक डिप्लोमा कोर्स आपके पास होना ही चाहिए, तभी आप ये भर्ती दे पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर अगर नियमों की बात की जाए तो वही नियम है, आपको 50% अंक ही चाहिए आपको ग्रेजुएशन में, 50% से कम है तो नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखेंगे। और जो दूसरे राज्य के अन्य राज्य के आवेदकों के लिए ये 60% होगा, अन्य राज्य के जो आवेदक होंगे उनके लिए 60% है, जबकि एमपी वालों के लिए ये 50% है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये इस प्रकार से एमपीटीटी है, अन्य राज्य वाले भी दे सकते हैं, इसको साफ साफ लिखा हुआ है। तो अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आपको एमपीटीटी की बैच ज्वाइन करनी है, जी हाँ, अगर आपको एमपीटीटी की बैच ज्वाइन करनी है तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। डेली लाइव क्लास, नोट्स, वीडियो लेक्चर सब आपको मिल जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये नोटिफिकेशन है, जल्दी से जल्दी आप सभी लोग परीक्षा फॉर्म भर दीजिए, नजदीकी एमपी ऑनलाइन केंद्र पर जाकर आप परीक्षा फॉर्म भर दीजिए और कोर्स ज्वाइन करके पढ़ाई शुरू कर दीजिए। इस बार बहुत चांस है कि आपकी भर्ती हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें देखते रहे हमारा चैनल। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।